Hello students, hope you all are happy at your home. Now proceed our next work, exercise 3.1, question number 6, part number C. पार्ट नंबर सी की फिगर बेटा आपके सामने बनी हुई है। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या किया था कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन थे, हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और वहाँ से 3 एंगल्स को हमारे पास मिल गए थे और हमने फोर्थ को 360 में से क्या कर दिया था, माइनस करके फाइंड कर दिया था। अब आप ये देखो कि ये जो फिगर है, पहले तो ये चेक करो कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है या कोई और टाइप की फिगर। देखना इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स ये क्या है, पेंटागन है। ठीक है, 5 साइड्स की फिगर को क्या कहते हैं, पेंटागन कहते हैं। अब हमें पेंटागन के एंगल्स का सम नहीं पता, तो हम उसका सम ऑफ एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन के एंगल्स का सम फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, फॉर्मूला आया था। अब देखो n कितना है, 5, क्योंकि पेंटागन में 5 साइड होती है, पुट कर दो, इंटू 180, 3 इंटू 180, इट मीन्स पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होता है, 540। हमें नहीं पता तो हम हर एक को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 540। अब देखो सेकेंड थिंग, देखो अगर हमें पेंटागन के ये इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं तो हमें पहले ये इंटीरियर निकालना पड़ेगा और इधर से इस वाले को इंटीरियर को निकालना पड़ेगा, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। देखेंगे, अब मैंने इस बाहर वाले को लेट कर दिया 1, अंदर वाले को लेट कर दिया मैंने 2। अब मैंने बताया था कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स इस तरह से फॉर्म होते हैं कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें, तो उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, और उनका सम क्या होता है, 180। तो अब देख रहे हैं कि 1 + 2 जो है कितना आ रहा है, 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अब देखो 1 हमारे पास कितने का है, 70 का, तो ऐसे ही हम किसको फाइंड कर ले, 2 को, तो 70 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो एंगल 2 हमारे पास कितने का आ गया, 110 का। क्लियर। इसी तरह से इसको मैंने नेम दे दिया 3, इसको दे दिया मैंने 4। अब देखो ऐसे ही 3 + 4 भी ऐसे ही लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। मैथ्स में रीजन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रीजन के साथ ही हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो एंगल 3 हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। 4 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 4 हमारे पास कितने का आ गया, 180 - 60, ठीक है, 120। अब हमारे दो प्रोसीजर सॉल्व हो गया। फर्स्ट हमने क्या किया था, पहले साइड्स देखकर, साइड्स को काउंट करके हमने अपने पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल लिया। उसके बाद हमने उसके बाकी के इंटीरियर एंगल्स निकाले, ये दोनों लीनियर पेयर से निकाले, इन दोनों को भी लीनियर से सॉल्व कर दिया। अब आप देखो कि हमें पेंटागन के 1 2 3 एंगल्स मिल गए और ये दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक है, दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, सेम, क्योंकि दोनों पर ही क्या लिखा हुआ है, x। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 एंगल हो गए। बताया था ना, जितनी साइड होती है उतने ही क्या होते हैं, उसके एंगल होते हैं। तो अब हम अगर इन सारों को प्लस करके किस में से माइनस कर दें, 540 में से, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो एंगल 2 हमारे पास कितने का निकला है, 110 का। 4 कितने का निकला है, 120 का। ये कितने कितने हैं, x और x है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो और सारों का सम मिलाकर कितना आना चाहिए, 540। अब देखो 110 120, ये हो गए 230 और 30 260, और x क्या बना, 2x = 540। 2x = 540 - 260, तो 2x = कितना बचा मेरे पास, 280। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 280 डिग्री अपॉन 2, इट मीन्स 140 डिग्री ईच। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 140 ईच। क्लियर हो गया। पहले पेंटागन के एंगल्स का सम निकाल लिया, फिर लीनियर पेयर से निकाला, और फिर सारों को प्लस करके 540 में से क्या कर देना है, माइनस। क्लियर।
540 में से माइनस क्यों किया, इसलिए पता चल गया क्योंकि ये पेंटागन था। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है। ये भी देखो बेटा, एक इसमें ना साइन लगे हुए हैं, ये वाले देखो ऐसे सारी साइड्स पर लगे हुए हैं। इन साइंस का मीनिंग होता है दिस इज रेगुलर फिगर, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इट मीन्स इसकी ऑल साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। ऑल साइड्स के साथ साथ सभी एंगल्स पे क्या लिखा हुआ है, एक्स। तो हमने रेगुलर पॉलीगन को पढ़ा था कि ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज सेड टू बी द रेगुलर पॉलीगन, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो हमें दोबारा से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 मीन्स पेंटागन, रेगुलर पेंटागन के एंगल्स का सम भी क्या होएगा, 540। तो अब अगर मैं इन सारों को प्लस करूं, x प्लस x, क्योंकि 5 टाइम्स x है ना, 5 एंगल होंगे, इक्वल्स टू किसके आएगा, 540, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है। अब कितने हो गए, 5x इक्वल्स टू 540, x की वैल्यू क्या आ गई, 540 बाई 5, 5 1 जा 5 और 2 डिजिट इकट्ठे डिवाइड किए तो 5 8 जा 40, तो बीच में क्या आ गई, 0। तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 108 डिग्री ईच, सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108 डिग्री। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे हमें फिगर गिवन है, उससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड एक्स वाई जेड। देखो क्वेश्चन नंबर 7, नाइन्टी एक्स 30 और यहाँ पर है बेटा हमारे पास y और यहाँ पर है z। ठीक है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें सबकी अलग अलग वैल्यू चाहिए, तभी हम उनका सम कर सकते हैं। और देखो x y z सारे आपको कैसे एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मीन्स जो फिगर के कहाँ पर बनते हैं, बाहर बनते हैं, और इंटीरियर कौन से होते हैं, जो फिगर के अंदर बनते हैं। तो सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इधर से ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना ये दोनों, और ऐसे ये दोनों। अब इसका लीनियर पेयर नहीं है हमारे पास, तो पहले हम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम भी इस एंगल को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। इसको मैंने नेम दे दिया 1, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी, y की। क्लियर हुआ। हमें कैसे सोचना है क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ये दोनों लीनियर बना रहे हैं, ये भी लीनियर बना रहे हैं, तो इसका लीनियर फाइंड करने के लिए, लीनियर पेयर इसका फाइंड करने के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखो 90 प्लस 30 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 हमने पढ़ा था, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। देखो 90 और 30 कितना हो गया, 120 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120, कितने डिग्री का आ गया, 60 का। क्लियर। अब हम लीनियर पेयर से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो 90 प्लस एक्स क्या बनाएगा, 180, लीनियर पेयर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 90, कितने की आ गई, 90। इसी तरह z की निकाल दो, z प्लस 30 क्या बनाएगा, 180, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 150। क्लियर। ऐसे ही y की निकाल लो, 1 प्लस वाई, ये भी क्या बना रहे हैं, 180 लीनियर पेयर। 1 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 60, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 150।
20। अब हमारे पास x की भी निकल गई, z की भी निकल गई, y की भी। हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो x की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, y की वैल्यू क्या है 150 डिग्री, प्लस z की क्या है 120 डिग्री। अब हम इन सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 360 डिग्री। अब ये एक आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई। क्या प्रॉपर्टी, आपने फाइंड करके इसको प्रूव करके दिखा दिया कि कोई भी पॉलीगन हो, एनी पॉलीगन, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, उनका सब का सम हमेशा क्या आएगा 360 डिग्री। कितना आएगा 360 डिग्री। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। Z 60 डिग्री, W 120, X 80, Y। देखो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और सारे के सारे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सारे के सारे कैसे एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो हमें वैसे तो पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 360, पर हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखो अब ये उसी क्वेश्चन की तरह हमने इसको सोचना है। ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इधर से ये दोनों भी कैसा बना रहे हैं, लीनियर बना रहे हैं। ये दोनों भी कैसा बना रहे हैं, लीनियर बना रहे हैं। तीन हमारे लीनियर पेयर बन रहे हैं, पर डब्लू के साथ लीनियर पेयर नहीं बन रहा। तो डब्लू के साथ लीनियर पेयर बनाने के लिए हमें इस एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल का क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, हमने पढ़ी थी। देखो एंगल 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता कितना है 360। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। उसके बाद देखो एंगल 1, ये सारे प्लस हो गए, 260 आ गया, मैंने उधर ले गई इसको और ये हो गया माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। अब हमें सब के लीनियर पेयर मिल गए, अब सब की वैल्यू निकालें। अब सबसे पहले मैं डब्लू की निकाल देती हूँ। 1 प्लस डब्लू इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो डब्लू की वैल्यू क्या आ गई 180, 1 की वैल्यू क्या थी 100, तो डब्लू की आ गई हमारे पास 80 डिग्री। अब एक्स की निकालो, 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 120, कितने डिग्री आ गए 60 डिग्री। अब किसकी निकाल लो, y की, y प्लस 80 इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। y की कितनी आ गई 180 माइनस 80 कितना आ गया 100 डिग्री। अब किसकी निकालनी है हमने, z की, z प्लस 60 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। तो z की भी 180 माइनस 60 कितने का आ गया 120 का। ठीक है, अब ये सारे आ गए। अब हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। रखना सबकी वैल्यू। x की क्या है बेटा, देखना x की क्या निकली है 60, y की क्या निकली है 100, z की क्या निकली है 120 और w की क्या निकली है 80। ये लास्ट में आपको वो सॉल्व करके दिखाना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। अब देखो 160 और 120 हो गए 280, 280 और 80 हो गए 360। यही चीज़ हमारी सेम आ गई यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आ जाता है 360। क्लियर। आई थिंक सो आप सबको समझ आ गया होगा। ओके, गुड बाय।